हाँ जी, तो आप लोग सही देख रहे हो। लास्ट 100 डेज़ का हम लोग स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो ऑफ़र है सिर्फ और सिर्फ कल के लिए, ठीक है। जहाँ अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो जस्ट ₹551 ईच सब्जेक्ट करके मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ कल के लिए है। बाकी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आ जाइए आज के टॉपिक पे। बट हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये कल के लिए ऑफ़र। चलिए ये देख लीजिए कि 100 डेज़ का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो देखिए आपके पास अभी जो बात अभी हो रहा है वो कौन से ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम है वो कितना दिन अभी आपके पास टाइम है, तो देखिए सबसे पहले अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो जुलाई में आपके पास कितना दिन है, तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो यहाँ पे 16 डेज है। आज से अगर देखा जाए, अगर 4-5 दिन बाद भी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर जो अगस्त है उसमें कितना दिन रहेगा, तो 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में कितना 31 डेज। तो टोटल कितना दिन हो गया, तो 16 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, तो ये कितना हो गया, तो यहाँ पे 108 डेज। तो टोटल जो आपके पास दिन है वो कितना है, तो यहाँ पे 108 डेज, ठीक है। तो ये जो 108 डेज़ है इसको आप लोगों को किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए, अभी क्या पर स्टार्ट करना चाहिए, अगर अभी तक आप लोग स्टार्ट नहीं किए हो ग्रुप 1 के लिए तो किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए 10 टोटल 100 डेज़ है, 108 डेज़ है। इसमें से 8 डेज जो होगा ये नॉर्मल आप लोग का वेस्टेज जाएगा, मतलब इसका कुछ कर ही नहीं सकते, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो ये 8 डेज तो नॉर्मल सा है कि ये वेस्टेज आने वाला है, तो उसके लिए नहीं सोचना है, ठीक है। बट जो बाकी दिन है उसके लिए आप लोग को ध्यान देना है। तो देखिए अभी तक अगर आप लोग स्टार्ट नहीं किए होगे सब कोई सब्जेक्ट, तो सिंपली आपको स्टार्ट करना चाहिए किससे से, तो या तो अकाउंटिंग से स्टार्ट करना चाहिए या तो कॉस्टिंग से, ठीक है। या तो अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे या आप लोग ऐसे से स्टार्ट कर सकते हो, कॉस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप लोग दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर एक सब्जेक्ट छोड़ करके आपको 2 सब्जेक्ट दिन में पढ़ना है तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, देखिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग एक सब्जेक्ट ही पढ़ोगे दिन में, 1 सब्जेक्ट पर डे अगर करते हो तो उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अगर आप लोग 1 सब्जेक्ट पर डे पढ़ते हो तो उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि 15 डेज़ करके, 15 डेज़ पर सब्जेक्ट करके आप लोग को देना चाहिए। तो 15 डेज़ में मतलब अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद जो है हम लोग के पास क्या है, लॉ हो गया, फिर टैक्सेशन हो गया। तो जो 15 डेज़ है, फर्स्ट का 15 डेज होगा वो आप लोग को अकाउंट्स करना चाहिए या कॉस्टिंग करना चाहिए फर्स्ट का 15 डेज, ठीक है। इसके बाद जो भी कॉस्टिंग होगा, अकाउंटिंग होगा, उसके बाद आप लोग को 15 डेज़ क्या करना चाहिए, लॉ करना चाहिए, या 15 डेज़ टैक्सेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 60 डेज़ है, फर्स्ट 60 डेज़ हैं, इस 60 डेज़ में देखिए जब आप लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बट एक बार आप लोग सुन लीजिए कि जो अगर आप लोग एक ही सब्जेक्ट करके पढ़ोगे तो फर्स्ट 15 डेज़ करके आप लोग को 60 डेज़ में अच्छे से कंप्लीट करना है। जो भी ICAI स्टडी मटेरियल है सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद जो होगा ICAI स्टडी मटेरियल जैसे एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग को RTP में जाना है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर में जाना है, और लास्ट में आप लोग को सजेस्टेड आंसर देखना है। तो देखिए अगर मैं इसे लिखना चाहूँगा तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे ICAI का स्टडी मटेरियल आप लोग को कंप्लीट करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे रिवीजन टेस्ट पेपर, RTP डायरेक्ट लिख देता हूँ, RTP। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर, इसके बाद क्या करना चाहिए, पास्ट ईयर पेपर। मतलब ये फर्स्ट जो 15 डेज हैं इसी में आप लोग को जो भी स्टडी मटेरियल है उसका एक एक सम्स कर लीजिए। उसके बाद जो भी है RTP कर लीजिए, फिर MTP कर लीजिए, फिर पास्ट ईयर में आप लोग देख करके चले जाइए, अगर आप लोग एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हो तो। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी देख लीजिए, अगर एक दिन में आप लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो क्या करना चाहिए। तो देखिए आपके पास सब्जेक्ट टोटल कितना है, तो 4 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 1 में कितना सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो आप लोग को स्टार्ट करना चाहिए या तो अकाउंटिंग करना चाहिए स्टार्ट, या करना चाहिए कॉस्टिंग। ये दोनों क्या है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर इसे आप लोग पहले कर लेते हो स्टार्ट तो ये क्या होगा कि आप लोग भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है। जब दूसरी बार आप लोग रिवाइज करोगे तो उस टाइम आप लोग को याद रहने वाला, बट यही लॉ कर लोगे तो लॉ में आप लोग को भूलने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो देखिए पहले अकाउंटिंग या कॉस्टिंग में स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ आप लोग को एक दूसरा सब्जेक्ट ले लेना है। इसके साथ जैसे अकाउंटिंग है इसके साथ आप लोग लॉ ले सकते हो, तो ये दूसरा सब्जेक्ट। या तो लॉ अगर नहीं लेना चाहोगे तो आप लोग इसके साथ टैक्सेशन भी ले सकते हो।
फिर जो कॉस्टिंग होगा इसके साथ आप लोग टैक्सेशन ले सकते हो या इसके साथ लॉ भी ले सकते हो। तो इस तरह से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, थ्योरी सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट लेकर के आप लोग चल सकते हो। तो जब 2 सब्जेक्ट लेकर के चलोगे तो 15 डेज में तो काम नहीं बनने वाले दोनों सब्जेक्ट का, तो 15 नहीं 30 डेज में आप लोग को सिंपली क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 30 डेज में इसे कंप्लीट करना है। तो ये भी कितना दिन हो गया, 60 डेज। तो इस 60 डेज में आप लोग को यहाँ पे अकाउंटिंग लॉ एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर कॉस्टिंग टैक्सेशन, मतलब एक बार जो है पूरे अच्छे से 60 डेज में आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है आई से स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है, फिर आप लोगों को क्या करना है, तो रिवीजन टेस्ट पेपर करना है, फिर मॉक टेस्ट पेपर, फिर पास टेस्ट पेपर। इस तरह से आप लोगों को करना है। ऐसे नहीं कि हाँ ये चैप्टर का पहले आरटीपी पूरा कर लेते हैं, फिर दूसरे चैप्टर का पूरा आरटीपी एमटीपी ये सब कर लेते हो, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले स्टडी मटेरियल कर लीजिए, फिर उसके बाद आरटीपी, उसके बाद एमटीपी और उसके बाद पास टेस्ट पेपर। तो इस तरह से आप लोग सिंपली कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि किस तरह से पढ़ना है। अब देखिए आपके पास 100 डेज था ना, ये जो आप लोग के पास कितना दिन था, 100 डेज था। तो इस 100 डेज में से फर्स्ट 60 डेज तो चला गया, तो आप कितना बचा, 40 डेज। तो ये जो 40 डेज होगा इसमें आप लोग चाहोगे अगर फर्स्ट टाइम अच्छे से करके रखे रहोगे, अच्छे से मार्किंग करके रखे रहे हुए कि कौन सा समझ में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर सही से करके रखे होगे तो जो 40 डेज हैं इसमें आप लोग आराम से 2 रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन जो 20 डेज से कर सकते हो और यहाँ पे फिर से सेकंड रिवीजन आप लोग कर सकते हो 20 डेज का, मतलब ये जो 40 डेज है उसमें। तो देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा ये फर्स्ट 60 डेज में फर्स्ट रिवीजन, फिर नेक्स्ट 20 डेज में, फिर नेक्स्ट 20 डेज में, और उसके बाद जो है लास्ट डे ऑफ एग्जाम। तो इस तरह से आप लोग 4 रिवीजन करके जा सकते हो। तो ये इस तरह से आप अगर स्ट्रैटेजी रखते हो, सारा जो भी आई सी स्टडी मटेरियल है, आरटीपी है, एमटीपी है, सजेस्टेड आंसर है, ये सब करके जाओगे तो आराम से एग्जाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को करके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टडी प्लान कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। अब मैं एक बार ऑफर का बात कर लेता हूँ। तो देखिए ये है सिर्फ और सिर्फ कल के लिए वैलिड है, 16 जुलाई तक ये ऑफर आने वाला है, जहाँ पे जस्ट ₹551 में इस सब्जेक्ट करके आप लोगों को मिलेगा। अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब आप लोग को मिलने वाला है। क्लासेस किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, तो अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर हैं तो ADO3 प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। iOS यूजर है तो क्लास प्लस, जहाँ कोड यूज़ करना होगा VQBY है। तो ये दोनों का तो प्राइस यहाँ पर रहने वाला है कितना, या टैब में भी आप लोग ले सकते हो या आईपैड में भी ले सकते हो। तो ये सब का प्राइस जो है वो 551 रहने वाला है। और अगर लैपटॉप डेस्कटॉप में भी चाहिए, ये सब के बाद भी चाहिए लैपटॉप डेस्कटॉप में, तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है, जिसके लिए ये सब लिंक दे रखा हुआ है। और भी किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप लोग सिंपली व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, तो ये भी ऑफर का भी बात हो गया। और जाइए अब स्टार्ट कर दीजिए, अब ज़्यादा दिन है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।